नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राजस्थान वन की विशेष पेशकश, जिसमें हम पॉलिटिक्स को लेकर बातचीत करते हैं। और आज की पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी अपडेट है, अरविंद केजरीवाल फिर से जाएंगे जेल। इसकी जांच शुरू हो गई और इस पूरी बातचीत पर विशेष चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है सोमदत्त शर्मा जी। इनसे बातचीत करेंगे और सीधे पहला सवाल शूट करता हूं सोमदत्त जी आपकी तरफ। क्या केजरीवाल जाएंगे जेल? वापस दोबारा जा रहे हैं जेल, बड़ी मशक्कत से तो बाहर आए हैं, क्या कहेंगे? नमस्कार नीरज जी, जेल तो नहीं जाएंगे, लेकिन यह है कि जांच जरूर शुरू हो गई है। भविष्य में बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं केजरीवाल। जांच ही तो पहले शुरू हुई थी, जब शराब घोटाले की जांच शुरू हुई थी तब भी वो जांच ही थी। लेकिन जांच जब अपने अंतिम चरण पर पहुंचती है तो जब जांच में अगर आप दोषी पाए जाते हो तो आपको जेल भी जाना पड़ता है। इसका एग्जाम्पल आप सभी ने, हमने इतिहास में देखा। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले और ईडी के तमाम चक्करों के बाद लंबा समय जेल की हवा खाकर आए, अब जनता के बीच में दिल्ली में आ गए हैं और फिर से बरकराना शुरू कर दिया अपने फ्रीबीज के माध्यम से। इस पे हम पिछले वीडियो में चर्चा भी किए थे। तो अब जांच तो शुरू हो गई है। जांच अगर उनके पक्ष में नहीं रही तो अब मैं सवाल बदल दे रहा हूं आपके लिए, तो क्या केजरीवाल फिर जाएंगे जेल? क्या कहेंगे बताइए? नहीं नीरज जी, ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दोनों के लिए ही बड़ी टेंशन वाली बात है, क्योंकि एलजी ने जांच की मंजूरी दे दी है। एलजी ने खुद लिखा है, एलजी के जो प्रधान सचिव हैं उन्होंने लेटर जारी किया है मुख्य सचिव के लिए, दिल्ली सरकार के और पुलिस कमिश्नर के लिए, कहा है जांच करवाइए। तो यकीनन यह है कि मामला तो बड़ा दिक्कत भरा होगा आम आदमी पार्टी और केजरीवाल दोनों के लिए। अच्छा, असल में किस मामले पर जांच बैठा दी गई है? पहले तो चलो अरविंद केजरीवाल ने शराब के मामले में घोटाला किया, साउथ का एक पूरा गैंग अपने साथ में मिला लिया, सभी ने मिलकर हजारों करोड़ रुपए जनता का डकार लिया। अब किस मामले पर एलजी ने जांच के आदेश किए हैं, उसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी दीजिए। और कौन जांच कर रहा है और क्या जांच में अब तक अपडेट मिली है, उसके बारे में कुछ बताइए। बेसिकली है ये नीरज जी की महिला सम्मान निधि का इन्होंने ऐलान किया था। जैसी स्कीम अभी तक कहीं अस्तित्व नहीं है, ना तो दिल्ली सरकार के पास में कोई ऐसी स्कीम है, ना ही एलजी ने कोई ऐसी परमिशन दी। अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान कर दिया कि हमें 2100 रुपए देंगे। उसके बाद में क्या था, मतलब मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझाता हूं। इसके बाद में इनके कार्यकर्ता एक्टिव हो गए और लोगों से पंजीकरण करवाने लग गए, अपने कैंप खोल लिए इन्होंने, निजी लोगों ने। तो एलजी ने क्या है कि एलजी के जो प्रमुख सचिव हैं उन्होंने अपना दिल्ली सरकार के जो मुख्य सचिव हैं उनको लेटर लिखा है कि इसकी जांच करवाइए। और दिल्ली के जो कमिश्नर हैं उनको भी कहा है कि जो फ्रॉड कर रहे हैं या ये जो लोग हैं, निजी लोग हैं, और जो लोगों की जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं, इसकी क्या हकीकत है, इसकी पूरी की पूरी जांच करवाइए। एक और मसला है कि एलजी के पास में इस तरह की सूचनाएं आई हैं कि इन्होंने कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके पास में पंजाब सरकार से जुड़े कुछ खुफिया लोग वहां पे घुस गए कर्मचारी बनकर के। वो किस नियत से घुसे हैं, किस वजह से घुसे हैं, क्योंकि सरकारी लोगों का इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तो इन दोनों मामलों पे जांच के लिए बोल दिया है। कल बोला है 27 दिसंबर 2024 को इसके संबंध में पत्र लिख दिया। 3 दिन के भीतर आदेश दिए कि 3 दिन के भीतर पूरा मामला जांच करके हमें बताइए और आगे फर्दर इसकी कार्रवाई करिए इसको लेकर के। अच्छा, इस पूरे कांड के अंदर अरविंद केजरीवाल की क्या भूमिका, संभवतः क्या भूमिका हो सकती है? वो कितना इसमें सक्रिय रहे होंगे इस पूरे कांड के अंदर? अरविंद केजरीवाल का क्या रोल हो सकता है, उसके बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं आप? अरविंद केजरीवाल का ये रोल है कि सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया स्कीम का, कहा कि हम 1000 रुपए दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं। तो अगर वहीं पे भी आम आदमी पार्टी का कोई कैंप लग रहा है, वहां पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों से उनका निजी डाटा ले रहे हैं, तो पूरी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल अभी आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, इस एकमात्र पद पर है वो। अभी ना तो वो कोई मंत्री है सरकार के अंदर, दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री तो वो रहे ही नहीं, लेकिन बावजूद उसके इस तरह के ऐलान वो किस तरह से कर देते हैं सरकार की तरफ से कि भैया पूरी सरकार आपको हजार रुपए देगी। इसके लिए कुछ गारंटी, कुछ उनकी जिम्मेवारी बनती है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए बेसिकली है क्या पूरा की नीरज जी, अभी तक दिल्ली में चुनावों का ऐलान अभी तक हुआ नहीं, तो इस वजह से पूरी सरकार अस्तित्व में है। ऐसा है नहीं कि आप किसी योजना को लागू नहीं कर सकते, योजना को लागू भी कर सकते हैं। इन्होंने आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, आज से जो मुख्यमंत्री है, इन्होंने योजना को नोटिफाई करने के बाद एलजी को नहीं भेजा है।
दिल्ली सरकार ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है कि एलजी से अनुमति मिल गई, हम योजना को लागू कर रहे हैं। इन्होंने कह दिया कि हम 2100 रुपए तो चुनाव के बाद देंगे, आज से, अभी से, तत्काल प्रभाव से अगले महीने से ही हम आपको 1000 रुपए देना शुरू करेंगे, आप हमें जानकारी दे दीजिए। अब लोगों ने जानकारियां देना शुरू कर दिया। निजी लोग कैसे जानकारियां ले सकते हैं सरकारी स्कीम के नाम पर? ये तो अरविंद केजरीवाल को आप एक बार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के पद से हटा दीजिए। ये मान करके चलिए कि फर्जी लोग हैं, फर्जी कैंपों में बैठ करके लोगों की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। कितना बड़ा मसला है ये, कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है। एक पार्टी लोगों को, जिसकी जहां पे भी चुनाव का ऐलान नहीं है, तो उससे पहले ही पोंजी स्कीम लेके आ गई है। एक तरह से पोंजी है मामला पूरा का पूरा, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। साथियों, अरविंद केजरीवाल अगर इस कांड के अंदर फिर से दोषी पाए जाते हैं और उनकी जरा भी संलिप्तता मिलती है, तो निश्चित तौर पर हो सकता है अरविंद केजरीवाल फिर से जेल की हवा खाएं। अब तो जांच शुरू ही हुई है, पहले ऐसे ही जांच शराब घोटाले की भी शुरू हुई थी, वो दोषी पाए गए, लंबे समय तक उनकी आधी कैबिनेट तक पूरी जेल में रही, और कुछ साथी तो अभी भी जेल की हवा खा ही रहे हैं। जो उनकी पार्टी पर रहे, बड़े पद पर रहे, नेता रहे बड़े पद के, वो अभी जेल की हवा खा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल क्या फिर से जाएंगे जेल? आपसे भी मेरा यही सवाल है जो सोमदत्त जी से पूरे वीडियो के दौरान रहा है, इन पूरे तथ्यों पर जानकारी लेते समय। तो आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा, बताइएगा कि क्या अरविंद केजरीवाल जाएंगे फिर से जेल? जरूर कमेंट किया बताइएगा साथियों। जय हिंद, जय भारत।